अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है ज़िंदगी की सच्चाई। प्यारे बच्चों, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था और वो अपना दरबार हर रोज़ लगाता और वज़ीरों से अच्छी खासी गपशप करता। एक दिन बादशाह सलामत का मूड बहुत अच्छा था तो वो अपने एक नौजवान वज़ीर को बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, ज़िंदगी की अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश मुझे आज बताओ। वो शर्मा के सर नीचे झुका देता है तो बादशाह सलामत कहते हैं शर्माओ नहीं, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, लेकिन तुम मुझे कोई अपनी एक बहुत ही शदीद ख्वाहिश बताओ। वो डरते डरते कहता है बादशाह सलामत, मेरी ख्वाहिश है कि काश इस सल्तनत का 10वां हिस्सा मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी कितनी आसान और खुशगवार हो जाए। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूँ तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं नहीं बादशाह सलामत, मुझे आधी सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे अगर ज़िंदगी में कभी 10वां हिस्सा भी मिल जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। बादशाह सलामत कहते हैं नहीं, मैं आपको एक शर्त पर या अपनी आधी सल्तनत तोहफे में दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी वो शर्त माननी पड़ेगी। वज़ीर कहते हैं बादशाह सलामत हुक्म कीजिए। तो बादशाह उसे कहते हैं कि मेरे 3 सवालों के जवाब ढूंढ के लाओ। तो अगर तुमने ढूंढ लिए मेरे 3 सवालों के जवाब तो मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, और अगर तुम ना ढूंढ पाए तो तुम्हारा सर कलम करके तुम्हें चौराहे में लटका दिया जाएगा। तो इसका हलफनामा लिखा जाएगा और तुम्हें साइन करने होंगे और तुम्हारे पास एक महीने का टाइम होगा। अच्छा बच्चों, वो मान जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो इतना समझदार और अक्लमंद हूँ, मैं तो हर सवाल का जवाब ढूंढ लूँगा। तो वो बादशाह को कहते हैं कि बादशाह सलामत आप सवाल बताइए। बादशाह कहते हैं सवाल नंबर 1 कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। सवाल नंबर 2 कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। सवाल नंबर 3 कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। अच्छा बच्चों, वो आ जाता है अपने घर और वो सोचता है लेकिन उसे जवाब समझ नहीं आते। वो क्या करता है कि दूसरे दिन अपने मुल्क के सारे दानिशमंद वज़ीरों को और बुज़ुर्गों को और सबको बुलाता है और कहता है कि इन 3 सवालों के जवाब मुझे बताइए। वो सारे रात तक बैठे रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती, जवाब नहीं आता। फिर दूसरा दिन हो जाता है, फिर वो और वज़ीरों को बुलाते हैं, दानिशमंदों को बुलाते हैं कि आप तो शायद इसका जवाब मुझे दे दो, लेकिन कोई भी नहीं बता पाता। अच्छा बच्चों, वो बड़ा ही परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े अक्लमंद वज़ीर और दानिशमंद है तो उनको जवाब नहीं आ रहे, तो मैं कहाँ से ढूंढूँ। वो कोई ऐसा अक्लमंद ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो फिरता है, घूमता घुमाता, शहर शहर गांव गांव सारी जगह फिरता है और उससे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलता जो उसके ये सवाल जवाब दे दे। वो बड़ा परेशान होता है। होते होते बच्चों 29 दिन गुजर जाते हैं। अब उसके पास रह जाता है एक दिन। अब वो कहता है कि अब तो मेरा सर कलम होना ही होना है, मुझे तो कोई जवाब मिला ही नहीं। ऐसे ही वो परेशानी में एक जंगल की तरफ निकल जाता है। अच्छा बच्चों, जंगल में उसे एक झोंपड़ी सी नज़र आती है और एक बुज़ुर्ग बैठे हुए होते हैं, बहुत खस्ता हालत में, फटे हुए कपड़े, और वो उसको नज़र आते हैं तो वो उनके पास चला जाता है। उसका अपना हाल भी बहुत ही खस्ता हुआ होता है, उसके भी कपड़े फट जाते हैं, जूते टूट जाते हैं, सर में खाक होती है। वो जगह जगह जो घूमता है सवालों के जवाब के लिए तो बहुत बुरे हालात में होता है। जब वो जाता है देखता है फ़कीर जो होता है वो एक पानी का प्याला होता है और उसमें सूखी रोटी डिबो डिबो के खा रहा होता है, और उसके पास उसका एक कुत्ता होता है। उस कुत्ते को उसने एक कटोरे में दूध दिया हुआ होता है और कुत्ता वो कटोरे में से दूध पी रहा होता है। वो देखता है तो हैरान होता है कि बाबा जी खुद तो पानी में खा रहे हैं सूखी रोटी और कुत्ते को दूध पिला रहे हैं। अच्छा, वो बाबा के पास जाता है और सलाम करता है तो बाबा उसे कहते हैं कि हाँ, अब तुम बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हो, मुझे पता है कि तुम क्यों आए हो और तुम्हारा मसला क्या है। वो कहता है कि बाबा जी आपको कैसे पता चला कि मैं क्यों आया हूँ, मैं सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ। तो वो कहता है कि ठहरो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। बच्चा वो अपना बिस्तर हटाता है और उसके नीचे से शाही लिबास, वज़ीरों का जो होता है ख़ास लिबास जो बादशाह देते हैं, वो उसे दिखाता है और कहता है कि देखो, मैं भी किसी दिन तुम्हारी तरह का एक वज़ीर था और मुझे बादशाह ने भी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भेजा और अब मैं इस हाल में हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा बाबा जी, फिर आपको भी सवाल नहीं मिले होंगे। वो कहते हैं नहीं, मैंने तो सवाल ढूंढ लिए थे, मैंने तो जवाब ढूंढ लिए थे, लेकिन मेरा कुछ अलग ही मामला है। वो कहते हैं कि जब आपने सवालों के जवाब ढूंढ लिए तो फिर आपने सल्तनत क्यों नहीं ली। वो कहता है कि नहीं, बस तुम अपनी बात करो। वो कहता है कि बाबा जी आप मुझे प्लीज़ बता दें सवालों के जवाब, ताकि मैं मरने से बच जाऊँ। बाबा जी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जवाब तो बताऊंगा, 2 जवाब तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन जब तीसरा जवाब है उसके लिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कहता है बाबा जी, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे इस तीसरे सवाल का जवाब बता दें।
बाबा जी उसे कहते हैं कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको सिर्फ इस कुत्ते का झूठा दूध पीना है। इस प्याले में कुत्ता दूध पी रहा है, बच गया, ये आपको पीना है, सारा ख़त्म करना है। वो बड़ा परेशान होता है, वो कहते हैं बाबा जी ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कुत्ते का झूठा दूध पी लूँ। बाबा जी कहते हैं कीमत तो यही है, अगर पीना है तो पी लो और अपना जवाब ले लो। वो बच्चों बड़ा परेशान होता है, एक तरफ तो उसका होता है माल का और जान का ख़तरा उसको, कि मैं किस तरह जाके बादशाह को सामना करूंगा और वो तो मेरा सर कलम कर देंगे। दूसरी तरफ उसको अपनी जान का ख़तरा होता है, बड़ा परेशान होता है, चारों नाचार। वो फैसला करता है कि मेरा कल सर कलम हो जाए, इससे बेहतर है कि मैं कुत्ते का झूठा दूध ही पी लूँ। वो बच्चों प्याला उठाता है और एक ही सांस में सारा दूध ख़त्म कर लेता है। तो उसको बाबा कहते हैं कि यही है हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी, ये हिर्स है जो ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि माल की और जान की हिर्स इतनी थी कि तुमने कुत्ते का झूठा दूध भी पीना कबूल कर लिया। बस मैंने भी यही सोचा कि मैं अगर ज़िंदगी के धोखे में आ गया और मौत की सच्चाई को भूल गया तो मुझे भी ये गर्स का गलीज़ दूध पीना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने कुत्ते को लेके यहाँ आ गया, कुत्ते को दूध पिलाता हूँ और खुद सूखी रोटी खाता हूँ। इस तरह बच्चों बाबा अपनी रोटी खाने लग जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा और नादिम होता है। और बच्चों फिर वो अपने जब जाता है बादशाह के पास तो वो इतना परेशान होता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने अपनी हिर्स और लालच की वजह से मैंने कुत्ते का झूठा दूध पी लिया। तो उसे ये सोच कि हार्ट अटैक आ जाता है, वो उधर ही घोड़े से गिर के मर जाता है। तो प्यारे बच्चों आपने सबक सीखा कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, सबसे बड़ा जो धोखा है वो भी ज़िंदगी ही है, और जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो हमारी हिर्स और लालच है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे लाइक किया करें और मेरी स्टोरी को कमेंट्स भी दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।